नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल दूसरी रेसिपी, जो कि है धनिया पंजीरी। कृष्ण भगवान के मंदिर में हर जगह ये तो मिलती ही मिलती है, स्पेशली जन्माष्टमी के मौके पे। तो आज हम सीखेंगे कि इसे घर पे किस तरीके से बनाना है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और ये बहुत ही अच्छी बनती है अगर आप कृष्ण भगवान को याद करते हुए इसे बनाओ। क्योंकि प्रसाद असली मतलब में तभी बनता है जब आप भक्ति के भाव से किसी भी खाने को दिल से बनाओ और भगवान की याद में बनाओ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को आपको रखना है बिल्कुल धीमी आंच पे, तेज आंच कहीं पे भी नहीं करने वाले, तेज आंच। और यहाँ पे मैंने बहुत ही कम इसमें घी डाला है, क्योंकि हम सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा घी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो घी की मात्रा आप हमेशा बहुत कम लोगे, मतलब ये मुश्किल से 1 चम्मच भी नहीं होगा, आधा चम्मच बहुत है, आधा या 1/4 सारी सामग्रियों की क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे हम। तो सबसे पहले धनिया पंजीरी के लिए ऑब्वियसली धनिया के बीज लेंगे हम। ये धनिया के पत्ते मत ले लेना आप बस। और यहाँ पे हमें उसे थोड़ा सा भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना आपको इसे। आप इसका कलर भी ज्यादा चेंज नहीं करोगे, हल्का सा भूनना है हमें, और आंच बिल्कुल धीमी होगी। पूरी रेसिपी में आंच धीमी ही रहने वाली है, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और सारी चीजों को हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे। धनिया की मात्रा सबसे ज्यादा रहेगी, और बाकी जो चीजें हम डालेंगे वो मैं बता दूंगी कि आपको किस तरीके से, किस रेशियो में लगभग लेना है। यहाँ पे धनिया को मैंने इतना ही भूना है कि इसमें से बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है, और ये गर्म हो गया है, और इसका कलर ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बस हल्का सा पहले से ये गहरा हो गया है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। निकाल कर अब इसी कढ़ाई में दोबारा बहुत थोड़ा सा घी डाला मैंने, आप देख सकते हो बारिश की बूंदों की तरह। और इसमें अब हम डाल देंगे मखाने। तो ये मखाने हैं, अगर जो ज्यादा बड़े बड़े टुकड़े हों आप उसको तोड़ लेना हाथ से। और इसमें ना एक काले रंग का छिलका लगा होता है किसी किसी मखाने में, आप प्लीज उसे निकाल लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके प्रसाद में ये आ गया तो दांतों के नीचे आ जाएगा, और वो बहुत ही खराब लगता है, और वो बहुत हार्ड होता है, तो कभी कभी दांतों में दर्द भी हो जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखोगे, वो काली सी परत नहीं होनी चाहिए किसी भी मखाने पे। इसे हमें क्रिस्प होने तक भूनना है। मैं यहाँ पे हाथों से ही चेक कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रसाद है तो आप इसे झूठा नहीं करोगे। आप हाथ से इसे एक निकालोगे और जोर से दबाकर देखोगे, ये तुरंत बिल्कुल चटक टूटेगी। ये मतलब आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा इसे तोड़ने में, ये क्रैकिंग सी आवाज करते हुए टूट जाएगी। तो आप समझ जाना कि ये रेडी है, और इसे भी हम फिर बाहर निकाल लेंगे जब ये रेडी है। उसके बाद अब हम ले रहे हैं यहाँ पे फिर से बारिश की बूंदों की तरह थोड़ा सा घी। अब हम इसमें डालने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम का ही इस्तेमाल करा है। अगर आपका मन हो तो आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला था, लेकिन मुझे सिर्फ काजू और बादाम से ही बनाना आता है वैसे तो, क्योंकि मैंने आज तक यही खाया है। पिस्ता तो मैंने कहीं कहीं पे देखा है कि लोग डालते हैं, बट ये दोनों ही मुझे सही लगते हैं। ये सबसे जल्दी भुनने वाली चीज है, मतलब आप इसे डालोगे और कढ़ाई क्योंकि थोड़ी गर्म है तो ये तुरंत ही आप निकाल भी लोगे, क्योंकि आप काजू का कलर देख सकते हो थोड़ा चेंज हो रहा था। और हमें बहुत इसे करना भी नहीं है, मतलब भूनना भी नहीं है, इसे नॉर्मली भूनना है, बस ये घी में अच्छी तरीके से नहा ले तो। और हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल करा है, उसी कढ़ाई में मैंने इसे डाल दिया है। और कोकोनट डालने वक्त, मतलब नारियल डालने वक्त, मैं इसमें घी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नारियल थोड़ा सा तो अपना तेल भी छोड़ देता है, तो मैं यहाँ पे घी नहीं डाल रही। आपका मन हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला था। जो कढ़ाई में थोड़ा बहुत लगा था उसी में इसे मैंने थोड़ा सा भून दिया है। और इसे भी सिर्फ और सिर्फ हमें गर्म करना है, ज्यादा भूनना नहीं है। और आप चाहो तो फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करा है। इसमें बहुत लाइट सा गहरा कलर आएगा, बहुत लाइट, तभी आप इसको निकालना शुरू कर दोगे। और फटाफट निकालने की कोशिश करना आप, क्योंकि आप देख सकते हो ये जल भी सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक है। इसे निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा घी डाला है, और फिर मैंने उसमें डाल दिया है मगज। ये है वाटरमेलन सीड, जिसे हम मगज के नाम से भी जानते हैं। आप इसे डालोगे, इसे भी हमें भूनना है। और इसके भूनने के प्रोसेस में बस आप एक चीज का ध्यान रखोगे कि जैसे ही
एक भी बीज चटकना शुरू कर दे, इसमें से आवाज आती है चटकने की, तब आप इसे बाहर निकालना शुरू कर दोगे। बिल्कुल भी कलर नहीं बदलना चाहिए, आपको इसे जैसे ही पहला बीज चटके बाहर निकालना शुरू कर देना है और पूरे मगज के बीज को आप बाहर निकाल कर रख लोगे। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी फिर से ले रहे हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ चिरौंजी। चिरौंजी को भी हमें थोड़ा सा ही भूनना है, इसमें से भी चटकने की आवाज आती है, तो इसलिए पहली चिरौंजी जो भी चटकेगी तो आप समझ जाओ इसे बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। आपने देखा होगा कि मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को कम, कुछ को ज्यादा, जैसे मखाने को मैंने सबसे ज्यादा लिया है, उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसे मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में ले रही हूँ। ये इसलिए भी है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स थोड़े तासीर में गर्म होते हैं और इसे ज्यादा क्वांटिटी में भून कर खाने से आपका फैट बढ़ सकता है, और दूसरी चीज ये है कि ज्यादा गर्मी पैदा होगी शरीर में तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम बहुत ही कम मात्रा में लेंगे। मखाने इसमें नहीं आते, मखाने आप सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो, और जो नारियल है उसे भी आप सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हो अगर आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप मेरी तरह सूखा नारियल इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी ठीक ठाक कम ही चलेगा, तो सही है। और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो नॉर्मल आपको इस्तेमाल करना है, और आप चाहो तो उन्हें छोटा छोटा भी कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेंगे हम एक मिक्सर जार। सारी चीजें क्योंकि अच्छे से भुन गई हैं, सबसे पहले मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। सारी चीजों का ठंडा होना इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले मैंने धनिया ही रखा था बाहर, तो वो ठंडा भी हो चुका है, तो मैं इसे ही पीसने वाली हूँ। और आपको इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है, आपको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना, वरना अच्छा सा फ्लेवर नहीं आएगा जो हम चाहते हैं कि एक रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर जो होता है धनिया के बीज का वो आना चाहिए। इसलिए मिक्सर को आप रोक कर चलाना और देखते रहना जो ट्रांसपेरेंट आपका लिड होता है उससे कि ये कहीं फाइन पाउडर ना बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसे किस तरीके का रखा है। यही आपकी कंसिस्टेंसी, टेक्सचर जो भी आप चाहो वो कह सकते हो, ऐसी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं इसे थोड़े से बड़े बर्तन में निकालूंगी क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स होंगी, तो आपको इसे बड़े बर्तन में निकालना जरूरी है। अब ड्राई फ्रूट्स की बारी है, लेकिन उसे पीसने के पहले आप सारे ड्राई फ्रूट्स में से बिल्कुल आधा चम्मच ना बाहर निकाल लोगे और इस तरीके से एक बोल में रख लोगे। मैं बताऊंगी क्यों इसे कब इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मखाने को ऐड कर रही हूँ और फिर ऊपर से जाएगा इसमें बादाम और काजू जो हमने रखा था, और मैंने फिर इसमें नारियल भी डाल दिया है, और लास्ट में चिरौंजी और मगज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब बारी है इलायची पाउडर की। इलायची पाउडर आप इसमें डालकर इसे अच्छे से पीसने वाले हो, लेकिन दरदरा। इसे भी हम बिल्कुल पतला नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इसे बारीक नहीं करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे भी थोड़ा दरदरा रखना है हमें। मिक्सर ग्राइंडर को आप रोक कर चलाना, क्योंकि अगर आपने इसे बहुत तेज एक बार में ही चला दिया तो जो काजू और बादाम है ना वो यहाँ पे बटर निकाल देंगे और ये बिल्कुल गीला मिक्सचर हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसे हम चाहते हैं एक पाउडर सा टेक्सचर हो इसमें और थोड़ा दरदरा भी, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अटेन कर लिया है। तो इसी तरीके का आपको भी रखना है इस मिक्सचर को, और यहाँ पे मैंने उसे मिला दिया है धनिया के साथ। ऊपर से मैं इसमें पिसा हुआ गुड़ डाल रही हूँ, गुड़ का पाउडर है ये। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मिश्री को पीस कर डाल सकते हो या फिर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से आपको मिलाना है। मिलाने में कटौती बिल्कुल नहीं करेंगे, और आप इसका टेक्सचर देख लो, कुछ इस तरीके का होगा। अब मैं इसे एक बोल में निकाल ले रही हूँ और इसकी सजावट करनी है हमें इस बोल में रखे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब आपको समझ आ गया होगा मैंने क्यों रखवाया था। तो ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा इसे डाल लो ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और जब आप भगवान को भोग लगाओगे तो इसमें प्लीज ऊपर एक तुलसी का पत्ता फ्रेश अच्छे से दिल से रख के भगवान को अर्पित कर दो इस भोग को। ये बिल्कुल रेडी है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके जाना, और ऐसी और भी वीडियोस के साथ मैं हर हफ्ते आती रहूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।